इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज को गाजियाबाद लाया गया है। मुंबई से गाजियाबाद लाया गया है शाहनवाज को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। ऑनलाइन धर्मांतरण को लगातार बढ़ावा दे रहा था, कई चैट्स भी सामने आई थी। ये जो गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ये वो शाहनवाज है जिस पर आरोप लगा है कि किस तरीके से ऑनलाइन बच्चों को बरगलाकर, बच्चों को टारगेट कर कर उनका धर्मांतरण ये कराया करता था। और इसीलिए देखिए फ्लाइट से उसको यहां पर लाया गया है, मुंबई से गाजियाबाद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात यही कि पूछताछ के जरिए एक खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार बद्दों के साथ में और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से भी निकल कर आ रहा है। क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? बिल्कुल सृष्टि, कनेक्शन पाकिस्तान से भी है, जो कनेक्शन है वो दुबई से भी है और लिहाजा इसमें एक बड़ा ग्रुप शामिल हो सकता है। इस तरह से धर्मांतरण का इस मामले का खुलासा गाजियाबाद से हुआ था और अब शाहनवाज उर्फ बद्दो को गिरफ्तार करके जब पुलिस पेश किया, गाजियाबाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है पुलिस खुलासा हुआ था। अब बिल्कुल विवेक, हम लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से जिस शाहनवाज की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, अब वो पकड़ा गया है, फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया है। बिल्कुल, देखिए शिखा, बड़ी खबर यह है कि शाहनवाज उर्फ बद्दू को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और बड़ी बात यह है कि उसके लैपटॉप, मोबाइल से जो डेटा मिला है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं माफ कीजिएगा, जिसमें इस बात का प्रूफ मिल रहा है कि पाकिस्तान से कनेक्शन है। बहुत सारी ईमेल आईडीज मिली हैं जो पाकिस्तान की बताई जा रही हैं, बहुत सारे आईपी एड्रेसेस मिले हैं, तमाम ऐसे लिंक उसके लैपटॉप और मोबाइल से मिले जो इस बात की तस्दीक करते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि कहीं ना कहीं शाहनवाज उर्फ बद्दू का जो कनेक्शन था, जो उसका लिंक था, वो पाकिस्तान से था और इसीलिए शायद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। क्योंकि धर्मांतरण का जिस तरह से खेल उसने गेम की आड़ में किया था, बहुत हैरान करने वाला था। बहुत सारे बच्चों को उसने बरगलाया, बहुत सारे बच्चों को फंसाया, पैसे की लालच दी, गेम का लालच दिया और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की कोशिश करता रहा, कुरान की आयतें भेजता रहा और इस्लाम धर्म के बारे में बातें करता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पाकिस्तान कनेक्शन जाहिर तौर पर सामने आया है और भी बहुत सारी ईमेल आईडीज मिली हैं, बहुत सारी आईपी एड्रेसेस मिले हैं जिनका ताल्लुक, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आ रहा है। और पुलिस अब इस एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी कि पाकिस्तान में जहां से आका उसको लगातार हैंडल कर रहे थे, वहां से आदेश दे रहे थे, सारी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान में बन रही थी। ऐसे में अब ये जांच का विषय पाकिस्तान के एंगल से भी होगा, क्योंकि अब ये पुख्ता तौर पर लिंक सामने आ गया है कि शाहनवाज उर्फ बद्दू का जो ताल्लुक था, जो कनेक्शन था, वो बिल्कुल अमित, आप लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं कि क्या कनेक्शन है, ये खुलासा होना जरूरी है। जतिन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, जिस तरीके से कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आया और ऐसी जानकारी मिल रही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने की टेक्निक चल रही है, जिसका केंद्र पाकिस्तान हमेशा से देखा गया कि कहीं ना कहीं कनेक्शन निकलकर आ जाता है। बद्दों से पूछताछ के बाद में यह खुलासा भी होगा। आज बिल्कुल, क्योंकि जो डिटेल्स अब सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने को, परेशान करने वाली। वो इस लिहाज से क्योंकि जो लैपटॉप बरामद किया गया, जो मोबाइल फोन बरामद किया गया, उसमें साफ तौर पर जो चीजें और जो डाटा मिला है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सबूत जो अभी गाजियाबाद पुलिस के हाथ शाहनवाज और बद्दू का लैपटॉप, जिसमें कुछ मेल्स मिली है, वो मेल दरअसल पाकिस्तान की गई है, कुछ ईमेल आईडी मिली है जिसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान बताया जा रहा है। इस पहलू पर भी आप इन्वेस्टिगेशन को शुरू की जा रही है। हालांकि जिन बच्चों को माइंड ब्रेन वॉश किया गया, उनसे जो डाटा बरामद किया गया था, उसमें भी पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल का जिक्र किया गया था जिसका नाम था द यूथ क्लब। उस यूट्यूब चैनल के जरिए जो तकरीरें थी, चाहे वो जाकिर नाइक की तकरीरें हो, सौरभ की तकरीर हो, वो लगातार उन नाबालिग बच्चों को भेजी जाती थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका इस बात की कि पाकिस्तान कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अब उसी कड़ी को जोड़ते हुए तमाम सबूत भी सामने आ रहा है। वो सबूत शाहनवाज के मोबाइल फोन से बरामद किए गए, शाहनवाज के लैपटॉप से बरामद किए गए। अब बस पुलिस को इंतजार है उस डेस्कटॉप का, जिस डेस्कटॉप के जरिए वो गेम खेला करता था। ये डेस्कटॉप दरअसल मुंबई के मुंब्रा से जो शाहनवाज का घर था, वहां से पुलिस ने रिकवर किया है। उस जब डेस्कटॉप को खंगाला जाएगा, उसमें और भी छुपाने वाली चीजें सामने आ सकती है। सबसे बड़ी बात, कितने बच्चों के साथ बच्चों को टारगेट
तो संख्या और भी बढ़ सकती है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस का खासतौर पर ये कहना है कि अभी तक 5 कंप्लेंट इस मामले में मिले हैं, लेकिन कौन इसके पीछे है, शाहनवाज के पीछे बिल्कुल बड़ी बात यही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। जितने आपके पास आएंगे, हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं सीधे मुंबई से, उनके पास जाना चाहेंगे। विवेक, देखिए बड़ी बात यही है कि आखिर ये जो पूरा धर्मांतरण का ग्रुप है, पाकिस्तान से ये चलाया जा रहा था, फंडिंग हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। इस ग्रुप को आखिर चला कौन रहा था, किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है, इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं, और किस तरीके से छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा था, और आगे क्या प्लान हो सकता था, ये तमाम चीजें अब खुल सकती हैं। बिल्कुल सृष्टि, और यहाँ पर सलोनी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये किसके दिमाग की उपज थी कि इस तरह से ऑनलाइन गेम के माध्यम से बच्चों के दिमाग को जो है इस तरह से परिवर्तन करके उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराने की दिशा में उनको आगे बढ़ाया जाए। क्या ये बद्दो नाम का जो शख्स है, जिसका नाम शहनवाज मकसूद खान है, ये अकेला था? क्योंकि इतने बड़े मामले में इस तरह के जो तमाम मामले सामने अब तक आए हैं, उसमें कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता है, कई सारे छुपे हुए ऐसे लोग होते हैं जो कि अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, जिनको लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है। और पूछताछ में सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल यही है कि किसके इशारे पर, किसके कहने पर यह पूरा तंत्र तैयार किया गया, और उस तंत्र में बच्चों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की योजना जो सामने आई थी, क्योंकि 1-2 नहीं 400 धर्म परिवर्तन कराने का मामला आंकड़ा भी सामने आया था, इस पर भी गौर करना होगा। और इसी लिहाज से लगातार पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है, और सिर्फ मुंब्रा या फिर मुंबई तक ही इनके तार नहीं जुड़े हो सकते। जैसे इंटरनेशनल कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर इसके मोबाइल से मिले हैं, जिसका जिक्र अमित और जतिन लगातार कर रहे थे। इसके अलावा ईमेल एड्रेस, और चूंकि ये अपने आप में हाईटेक जो है किस्म का अपराध है। बिल्कुल विवेक, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि ये सक्रियता सिर्फ गाजियाबाद, दिल्ली नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में है, और अमित यही सबसे बड़ा खतरा है कि आखिरकार भेष बदलकर, तकनीक बदलकर, लेकिन मानसिकता वही है और इनका करता धरता भी ऐसा लगता है एक ही है। देखिए सुशी, देखिए मॉडस ऑपरेंडी बदल सकती है, लेकिन जो मोटिव है, मोटिव सेम है। धर्मांतरण करना, छोटे बच्चों को बरगलाना, उन्हें नौकरी का झांसा देना, गरीबों को पैसे का झांसा देना, शादियां कराना, तो अलग अलग तरह का तरीका अख्तियार किया है इन लोगों ने। लेकिन सबका जो मोटिव एक है कि धर्मांतरण कराना है। पहले पैसे का लालच दिया जाता है, फिर नौकरी का लालच दिया जाता है, फिर धर्म के नाम पे डराया जाता है, फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। जिस धर्म में वो हैं उस धर्म से उनको परिवर्तित करने के लिए, उस धर्म से जुड़ी जो गलत बातें हैं, जो मिसलीड्स है, वो उनको बताई, सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। और इसीलिए इस बार टारगेट बच्चे थे, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें मिसलीड करना आसान होता है, और गेम के जरिए उन्हें पैसे का लालच दिया गया, उन्हें बोनस का लालच दिया गया, और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करना शुरू किया गया, और उनको जो इस्लाम के बारे में बताया गया कि जिस धर्म में वो है, उनसे बेहतर बड़ी बात आप इस्लाम यहाँ पर है। बता